नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। छोटे छोटे कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस में यूज होगा। जो देखो, किसी भी का क्यूब रूट निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो A681.472, इसमें क्या है, ये पॉइंट है, तो हम इसका क्यूब रूट तो निकाल लेंगे भैया, क्या होगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्यूब रूट तभी निकल पाएगा जब जो ये डेसिमल है ये 3 डिजिट के बाद हो, 6 डिजिट के बाद हो, 9 डिजिट के बाद हो, 12 डिजिट के बाद हो। अगर ये डेसिमल यहाँ पे होता ना, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे होता, तो इस संख्या का क्यूब रूट नहीं निकलता। सीधी सी बात है भाई, इसका कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा, नहीं बनता। तो जो क्यूब रूट होगा, परफेक्ट क्यूब जो बनेगा, वो या तो 3 डेसिमल पे होगा जो पॉइंट होगा, या फिर भैया अगर डेसिमल में संख्या गिवन है, पॉइंट में गिवन है, तो या तो वो 3 पे होगा, या 6 पे होगा, या 9 पे होगा, या 12 पे होगा। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना। बाकी अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट पूछा है भाई, क्यूब रूट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए रेशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे इसने पूछा है कि ये जो ऑप्शन है इसमें से ये किसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है। तो कैसे बताएंगे। देखो, पहली बात तो स्क्वायर रूट की बात हो रही है। स्क्वायर रूट जानने के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद हो तो। पहली कंडीशन क्या थी भाई, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 2, 3, 7 और 8 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अच्छा, जानने के लिए भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो ये मैंने 3 कंडीशन बताई थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था भाई, 1 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर के बीच में यूनिट प्लेस पर नहीं, उनके जो 2 डिजिट हैं, अगर वो मैच खाती हैं तो भैया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। नहीं खाती हैं, नहीं आती हैं, उनके 2 प्लेस की जो 2 डिजिट है स्टार्टिंग की, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नहीं आई होगी बात समझ में, कोई बात नहीं। और तीसरी कंडीशन थी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की डिजिटल सम शुड बी 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे आ जाती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 121, 11 क्या है भैया, एक रेशनल नंबर हुआ। इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 11, 121 का, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अच्छा जी, √3, इसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, 1.732 समथिंग करके ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। वो नंबर होगा, ये नंबर होगा हमारा इरेशनल नंबर। अच्छा जी, थोड़ा और देख लो डिटेल में, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। √1.21 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो भैया यहाँ पे है 2 पॉइंट तक, क्या है, 2 नंबर 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट। और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। अच्छा जी, पॉइंट कितने बाद है, 2 के बाद है। 2 के बाद है तो कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 1 पे आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो, 0.00121, इसका आप निकालो भैया स्क्वायर रूट। तो क्या होगा, पहले क्या है, 121 का बोले तो 11। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है, वो है भैया 3 और 3 6 के बाद। तो यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 3 डिजिट के बाद, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे एक 0 लगा के पॉइंट लगा दो, ये इसका आ गया स्क्वायर रूट। अच्छा जी, ये देखो 12.1, ये एक इरेशनल नंबर, इसका जो रूट आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि भैया रूट 112.1 क्या है, ये है 121 अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा भैया 10, और ये हो जाएगा 11 अपॉन में √10। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब आपको लगेगा कि यार इन चीज़ों में फ़र्क क्या हुआ। देखो, फ़र्क ये हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा ना, इवन डिजिट के बाद लग रहा है। मतलब इवन डिजिट कैसे, कि देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, ठीक है, यहाँ पे 6 डिजिट के बाद है, और यहाँ पे तो नहीं था। यहाँ पे क्या है भैया, ये क्या है, ओड डिजिट के बाद आ जाता है। 1, 3, 5, 7 के डिजिट के ऊपर के बाद अगर पॉइंट लगता है तो उस संख्या का स्क्वायर रूट करना
बहुत दिक्कत है, उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। सीधी सी बात बताऊं ये है कि परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल इवन प्लेसेस पे होगा, नहीं परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल इवन प्लेसेस पे होगा, तो उस नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। और अगर जो डेसिमल है वो ओड नंबर पे आएगा, 1, 3, 5, 7 ऐसे ओड प्लेसेस पे आएगा, तो भैया उस नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं निकाल सकते। ये बात आप नोट कर लो, सीधी सी बात है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है। जैसे यहाँ पे 2 पे था, इवन प्लेसेस पे था, तो हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया और पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे 2 पे था तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का है तो स्क्वायर रूट में करते हैं तो वो हाफ हो जाता है नंबर पे। जो डेसिमल लगा है जितने डिजिट के बाद वो हाफ डिजिट पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 पे था तो यहाँ पे हमने 3 पे लगा दिया। मतलब समझ रहे हो आप कहानी क्या है, वो मोटी मोटी भी समझ रहे हो तो ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के और ये 3 कंडीशन आप याद रखना, क्वेश्चन करोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, इसको हम जानने के लिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, क्या करना हमारे लिए यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 कंडीशन लगाएंगे। 3 कंडीशन क्या है, किसी भी नंबर के एंड यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आएगा तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे तो 9 आ रहा है तो ये हो सकता है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया डी सीधा पहले ही। अब बचे हैं ये 3 है, तो भैया हम यहाँ पे देखेंगे 1 से लेके 1 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर में हम स्क्वायर करते हैं और लास्ट की 2 डिजिट होती हैं। अगर उनमें से डिजिट आ रही है जब तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अगर वो सेम नहीं आ रही हैं तो भैया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 49 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पे भी 49 आ रहा है। 24 भैया क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे है 24 भैया आता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है, तो 24 आता है। तो ये दूसरी कंडीशन भी हमारी ठीक नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद डिजिटल सम देखो। डिजिटल सम से क्या है, अगर जिस संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 आता है तो वो भैया नंबर हमारी संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। अब इसका डिजिटल सम निकालो भैया, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 से ये कट गया, 9 से 9। और डिजिटल सम निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप पता कर लो खुद से, मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। 4 और 5 9, 6 और 2 8, तो 8 आया है भैया डिजिटल सम। अगर 1, 4, 7, 9 होता तो ये भैया परफेक्ट स्क्वायर होता, तो इसका तो डिजिटल सम 8 आया है, ये गलत। उसके बाद 9 ये गया, 4, 5, 9, यहाँ पे आएगा डिजिटल सम 3, तो ये भी गलत। उसके बाद है भाई सी ऑप्शन में देखो, 4 और 5 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और बच गया 1 डिजिटल सम आया इस संख्या का, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, जो बच्चा नया देख रहा होगा कि भाई ये डिजिटल सम यहाँ पे ऐसे कैसे सोल्व कर दिया आपने। भाई आप डिजिटल सम सीखो, नंबर सिस्टम में सीखो, चाहे ठीक है कहीं से भी सीखो, मैंने नंबर सिस्टम में आपको अच्छे से बताया है डिजिटल सम। और इस चैप्टर में जो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, इसमें मैंने आपको जब स्क्वायर रूट बताया कैसे निकालना किसी नंबर का, कैसे पता करना है, तो उसमें मैंने ये तीनों कंडीशन को थोड़ा डिटेल में बताया, आप वो देख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर रूट की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए रेशनल नंबर। तो हम तीनों कंडीशन यही सेम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर ये आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2 3 2 आ रहा है, 2 3 7 8, अगर इस पे आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। बचे हैं ये भाई 96 76 और 04। 04 1 से लेके 24 के स्क्वायर के बीच में लास्ट की 2 यूनिट डिजिट जो हैं वो आ रही हैं सेम, तो ठीक है। 0 4 बिल्कुल भैया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उससे पहले 0 होता है, तो ये भी ठीक है। मतलब जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। 76 आता है, तो 76 भाई किसके पे आता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो ये लास्ट की 2 डिजिट उसमें भी आती हैं इसमें भी आती हैं, चलेगा। ये 96 आता है, तो 96 किस में आता है भाई, 96 नहीं आता जहाँ तक मुझे याद है। 1 से लेके 24 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें 96 आता है, किस में आता है 14 के स्क्वायर में आता है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और पावर 1 थी, 16 में से एक पावर ये गई तो 1 आई, तो ये हो गया 8 और 1 9, 96 है ना। तो ये तीनों में से हो सकता है। अब तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे डिजिटल सम।
इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 और 3 10, 10 और भैया 4 4 8, 18, 18 बोले तो 9, 9 डिजिटल सम आ रहा है इसका। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 और 5 9 ये गया, 7 और 2 9 ये गया भाई, 6 और 1 7, 7 इसका डिजिटल सम आ रहा है। अच्छा जी, और इसके बाद इसका 9 ये गया, 6 और 3 9 गया, इसका आ रहा है 8 डिजिटल सम। तो 8 डिजिटल सम नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करें भैया, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9 और बी ऑप्शन, और इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम आ रहा है 7। अब यहाँ पे आप, अब ये तीनों कंडीशन तो करने के बाद भी हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, तीसरी दो ऑप्शन आ गए जो सही है कंडीशन के हिसाब से। अब लेकिन मैंने अभी ऊपर आपको एक बात बताई, परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल इवन प्लेसेस पे होगा, इसमें इवन प्लेसेस पे है 1 2 3, 3 पे है, ओड प्लेसेस पे है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें क्या था भैया, ये इवन प्लेसेस पे था, ये भी इवन प्लेसेस पे था, ये ओड प्लेसेस पे था, ये ओड प्लेस पे था, और हमने देखा ओड प्लेस पे तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे। अब इसमें से कौन सा ठीक करें, तो हमने ये जो डेसिमल वाली जो एक कंसेप्ट है छोटा सा, परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल इवन प्लेसेस पे होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं तो अगर ओड प्लेसेस पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी मान लो एक नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर वो संख्या जो आती है उसमें है 17 डिजिट। अच्छा जी, 17 डिजिट्स हैं। अब देन हाउ मैनी डिजिट्स विल इट हैव, तो मतलब क्या है, इसमें है ना, ये जो स्क्वायर करेंगे उस नंबर का, तो इसमें कितने डिजिट होंगे ये पूछ रहा है। तो इसमें निकालने का तरीका क्या है, इसमें निकालने का तरीका, ये 17 डिजिट है ना, तो 17 डिजिट हैं, तो 17 प्लस में 1 करके इसको 2 से भाग कर दो, 18 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 9। तो इस संख्या में इसमें कितने डिजिट होंगे भैया, हाउ मैनी डिजिट विल इट हैव, तो 9 डिजिट, ये हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद इफ़ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इफ़ ए स्क्वायर करते हैं भैया किसी नंबर का, वो 22 डिजिट हैं उस संख्या में, उस स्क्वायर करने पर 22 डिजिट बनती हैं उसमें। अच्छा, देन हाउ मैनी डिजिट विल इट हैव, तो इसमें कितने डिजिट होंगी, तो आप एक चीज़ देखो, इसमें थी 17, ये थी ओड डिजिट, ओड थी तो यहाँ पे हमने 1 प्लस करके इसको 2 से भाग कर दिया। अब यहाँ पे कितनी होंगी, अब ये है 22 डिजिट, ठीक है, यहाँ पे तो 22 डिजिट है ना, तो हम इस 22 को सीधा, ये इवन नंबर है, ठीक है, वो ओड नंबर था इसलिए उसमें +1 करके इसको 2 से भाग कर दिया, ये इवन है पहले से, इसको सीधा 2 से भाग करेंगे 11 आ जाएगा। इसमें कितनी डिजिट होंगी, 11 डिजिट। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन ए 261 से लेके और भैया √45109, ये भी रूट में, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं हमें बताने, तो कैसे बताएंगे, तो इसके बीच, इनके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो आप एक बात बताओ भाई, 261 है, इससे जस्ट छोटा इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन सा नंबर होगा, 16 का 15 का क्या होता है भैया 225, 16 का होता है 256, 17 का हो जाता है 289, तो यहाँ पे 16 वाली बात बनेगी भाई 16 का क्या है 256 है ना, 261 से 256 छोटा है, तो इस संख्या के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा भैया जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 17, जो नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद भाई, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद 19, 20, ऐसे करके चलते चलेंगे। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें इतना पता चल गया कि भी 261 से पहले जस्ट छोटा होता है, 16 का स्क्वायर होता है क्या 256, ठीक है, और इससे 17 का होता है 289, तो इसके बाद तो ये 17 का स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा, मतलब 17 का स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ऐसे 18, 19, 20 ऐसे करके चलते चलेंगे। अब ये क्या है, इसको कैसे निकालें भैया, एक बात देखो आप, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर मैं 0 लगा दूँ, 2 0, मतलब 21, इसका ऐसे स्क्वायर कर दूँ तो डबल 0 का डबल स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 2 0 और लग जाएंगे। अच्छा जी, ये क्या है 4400, ये है 45, तो हम थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, हम लेते हैं 212। 212 का स्क्वायर क्या होता है नहीं पता, याद नहीं है, ट्रिक तो याद होगी। 12 का स्क्वायर करो, ये बेस यहाँ पे 200 है ना, 200 मतलब 2 × में 100, बिल्कुल,
तो 12 बेस 200, ये से कितना प्लस है, 12 प्लस है, 12 प्लस है तो 12 का करो स्क्वायर 144। तो यहाँ पे लिख लो 44, पावर को साइड में रख लो। वो जो ये फिर 212 में ये 12 जो है यही जोड़ दो, तो 212 में 12 जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा। इसका कर दो डबल, डबल करोगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक ये पावर थी ये जोड़ दो, एक पावर जोड़ोगे 449, तो ये आ जाएगा 449 इसका क्या स्क्वायर। तो ये कितना है 44944। अच्छा जी, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ के देख लेते हैं भैया, 213 का करो स्क्वायर। 13 का स्क्वायर भैया कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 तो 69 हमने लिख लिया, पावर एक साइड में कर ली। 213 में 13 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 226, 226 का हम भैया करेंगे डबल, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, इसमें एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 453। तो 45369, 45369 ये तो हो जाएगी संख्या ज़्यादा। तो इससे पहले जो स्क्वायर रूट आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा जो छोटा होगा इससे, तो वो होगा 212। समझ में आई होगी कहानी। फिर इससे नीचे हम चलते चलेंगे, हमारा ऐसे नंबर नेचुरल नंबर आ जाएंगे। मतलब 17 और 212 से के बीच मतलब क्या है, इसके बाद 17, 18, 19, 20 और 212 तक जाएंगे, फिर ये नंबर आएगा। अच्छा जी, अब इसने पूछा क्या है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर, ये सारे जो बीच के संख्याएं हैं ये कितनी हैं ये बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे भैया, लास्ट 212 फर्स्ट 17 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, ये 200 में से 17 जाएगा 83, 83 में 183 में आप 12 और जोड़ दो प्लस 13 और जोड़ दो, एक ये भी तो है 6 और 3 और 3 6, ये हो जाएगा 9, 196 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको बेसिक हैं, समझ में आए होगी। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं कंसेप्ट पे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।